दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहली बार इस धरती पर असुरों का जन्म कब और कैसे हुआ था? क्या भगवान शिव ने ही देवताओं और ऋषियों को सताने वाले असुरों को बनाया था? आइए आज के वीडियो में जानते हैं महादेव से जुड़े 7 ऐसे ही रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, कौन है शिव के प्रथम शिष्य? भगवान शिव को इस सृष्टि का प्रथम गुरु माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के प्रारंभिक शिष्य सप्त ऋषि माने जाते हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर किया था। इसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ किया था। शिव के शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र। नंबर 2, क्या शिव और शंकर एक ही हैं? कुछ पुराणों में भगवान शिव को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शंकर को हमेशा योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग सत्ताएं हैं। मान्यता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। नंबर 3, भगवान शिव की उत्पत्ति का रहस्य। भगवान शिव स्वयं भू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए, वहीं शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। नंबर 4, भगवान शिव से हुई असुरों की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से ही हुई थी, इसलिए जालंधर को भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार भूमा नामक असुर की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुई थी। इसके अलावा कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भी भगवान शंकर के पुत्र थे, लेकिन धर्मशास्त्रों में इन दोनों की कहीं कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 5, शिव की पत्नियां। माना जाता है कि भगवान शिव की 2 पत्नियां थीं। पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। लेकिन यदि हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 विवाह किए थे। उन्होंने यह सभी विवाह आदि शक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती के पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवरों का संहार किया और तीनों लोक की रक्षा की। नंबर 6, भगवान शिव हर युग में थे उपस्थित। दोस्तों, भगवान शिव को आदि पुरुष कहा जाता है और इसलिए माना जाता है भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। सतयुग में समुद्र मंथन के समय वे उपस्थित थे। त्रेता युग में भगवान राम ने भी रामेश्वरम में उनके शिवलिंग रूप की आराधना की। रात्रि प्रवास के दौरान राम को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हुआ था। द्वापर युग में भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने गोकुल पहुँचे थे और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कलयुग में राजा विक्रमादित्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए थे। नंबर 7, भगवान शिव क्यों लगाते हैं भस्म? दोस्तों, इस विषय पर हम पहले ही एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, जहां इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम यहाँ शॉर्ट में समझा देते हैं। भगवान शिव के भस्म लगाने के पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। इसी वजह से शव से शिव नाम बना। महादेव के मुताबिक शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है। जीवन के इस पड़ाव के सम्मान में शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त भगवान शंकर उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे।
विष्णु जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देखकर शिवजी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा ली। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।